देखिए, देखते ही देखते कई सालों बाद रामलला टेंट से निकलकर भव्य अयोध्या मंदिर में विराजित हो गए। लगभग 500 सालों से चल रहा लंबा विवाद खत्म हो गया। इसी बीच ज्ञानव्यापी और मथुरा को लेकर सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। कुल मिला के समय मंदिर मस्जिद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्ञानव्यापी का केस अभी चल ही रहा था कि कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर एक नया मोड़ सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ललुआ प्रयागवासी और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इसमें बताया गया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में आगरा के पुरातत्व विभाग ने बताया है कि औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी और उसी स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ था। दरअसल मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने देश भर के मंदिरों के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। इसमें मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी जानकारी मांगी गई थी। इसके जवाब में भारतीय पुरातत्व विभाग ने ब्रिटिश हुकूमत में वर्ष 1920 में प्रकाशित गजट के आधार पर दावा करते हुए जवाब दिया है कि मस्जिद के स्थान पर पहले कटरा केशवदेव मंदिर था, जिसे ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण किया गया था। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत में संचालित जनकार्य विभाग के बिल्डिंग एंड रोड सेक्शन के द्वारा 1920 में इलाहाबाद के प्रकाशित कराए गए गजट में दर्ज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों के 39 स्मारकों की सूची उपलब्ध कराई गई थी। इस सूची में 37 नंबर पर कटरा केशव देव भूमि पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का उल्लेख है। इसमें लिखा है कि कटरा टीले पर पहले केशव देव मंदिर था, ये ध्वस्त कर दिया गया था और उस स्थान पर प्रयोग मस्जिद के लिए किया गया था। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर वो इसे शामिल करेंगे, जिसमें एएसआई ने बताया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है जहां पर कटरा केशव देव का मंदिर था। इस बात को 1920 के गजट में क्लियर किया गया है। अब आइए जानते हैं इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई थी। इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। वो 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी। इतालवी यात्री निकोलस मनुची ने अपने लेख में इसका जिक्र किया है कि रमजान महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट किया गया था। मस्जिद बनाने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई थी और करीब 100 साल तक यहाँ हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा। 1770 में मुगल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की जीत हुई और मंदिर बनवाया गया। इसका नाम केशव देव मंदिर हुआ करता था। इस बीच भूकंप की चपेट में आकर मंदिर को बहुत भारी नुकसान हुआ था। 1815 में अंग्रेजों ने जमीन को नीलाम कर दिया और जिसे काशी के राजा ने खरीद लिया, लेकिन वो मंदिर नहीं बनवा सके। ये जमीन खाली रही और मुस्लिमों ने दावा किया कि ये जमीन उनकी है। 1944 में ये जमीन मशहूर उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने खरीद ली। सौदा राजा पटनीमल के वारिसों के साथ हुआ था। इस दौरान देश आजाद हुआ और 1951 से श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बना, जिसे ये जमीन दे दी गई। साल 1953 में ट्रस्ट के पैसों से जमीन पर मंदिर का निर्माण किया गया, जो 1958 में बनकर तैयार हुआ। 1958 में एक नई संस्था बनी जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा ट्रस्ट। इसी स्थान ने 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता किया। इसमें कहा गया था कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। इस संस्थान का जन्मभूमि पर कोई कानूनी दावा नहीं है। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट का कहना है कि वह इस समझौते को नहीं मानता है। बहरहाल आगे क्या फैसला होगा ये तो वक्त और कोर्ट ही तय करेगा। बाकी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।